Hello students, welcome to my YouTube channel Saroj Ma'am's Science Explore. Today we will discuss on mode of nutrition in plant and later on photosynthesis. तो सबसे पहले हम देखेंगे what is plant nutrition. Plant nutrition is the element and compounds necessary for plant growth and metabolism. A plant cannot complete its life cycle in its absence. मतलब प्लांट की ग्रोथ और उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सम एलिमेंट एंड कंपाउंड की हेल्प से होती है। उस कंपाउंड या एलिमेंट को प्लांट न्यूट्रिशन बोलते हैं। विदाउट दिस एलिमेंट प्लांट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ, मतलब कि अगर ये एलिमेंट या कंपाउंड प्लांट को नहीं मिलता तो प्लांट खुद की ग्रोथ वहाँ पे नहीं कर सकता। There are total 16 essential element for growth of plant. यहाँ पे मैंने nutrients for plant के दो ग्रुप लिखे हैं. First is macronutrient and second is micronutrients. तो what is macronutrient? तो macronutrient मतलब ये प्लांट के ग्रोथ के लिए essential एलिमेंट है और इसकी वजह से वो प्लांट खुद की रैपिड ग्रोथ कर सकता है। इसके वजह से ये न्यूट्रिशन को मैक्रोन्यूट्रिशन बोलेंगे। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ सेकेंड इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्लेडिनम एंड जिंक। नाउ हम देखेंगे टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? Those organisms that can make food themselves from simple substances like carbon dioxide and water are called autotrophs. मतलब कि अगर ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। और अगर एखादा ऑर्गेनिज्म खुद का फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, वो खुद के फूड के लिए दूसरे अगर ऑर्गेनिज्म पे अगर डिपेंड होता है तो उसे बोलेंगे हेटेरोट्रॉप। अब ये ऑटोट्रॉप जो है वो ऑटोट्रॉप खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सिंपल सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज रेफर्स टू ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अभी ये वीडियो में सिर्फ हम ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है प्लांट में विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट के कुछ पार्ट की ज़रूरत होती है. तो यहाँ पे मैंने यूज़फुल पार्ट ऑफ प्लांट इन फोटोसिंथेसिस लिखे हैं. तो पहला यूज़फुल पार्ट है लीव्स. They are considered as the food factory of the plant. अभी यहाँ पे लीव्स को फूड फैक्ट्री बोलेंगे. क्यों बोलते हैं यहाँ पे लीव्स को फूड फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज लीव्स कंटेन ग्रीन कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. ये जो लीफ ग्रीन कलर का दिखता है उसके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल. उसके वजह से प्लांट का कलर ग्रीन होता है which help in trapping energy from the sun. अब ये क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? ये क्लोरोफिल क्या करता है? सन से जो सनलाइट मिलता है उससे एनर्जी ट्रैप करने का काम ये क्लोरोफिल करता है. देन दिस सन एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी टू सिंथेसाइज फूड. अब ये जो सन से एनर्जी एब्सॉर्ब की है क्लोरोफिल ने उसका कन्वर्शन फूड में होता है. तो ये काम कहाँ पे होता है? लीव में होता है. इसके वजह से लीव को फूड फैक्ट्री बोलते हैं. नाउ सेकेंड यूजफुल पार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस इज स्टोमेटा. अब ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा इज अ स्मॉल पोर लाइक पार्ट ऑफ लीफ.
इट इज़ अ स्मॉल पोर लाइक पार्ट, मतलब कि ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्पोर होते हैं, वो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ, मतलब कि लीफ के निचले हिस्से में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसको बोलेंगे स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा करता क्या है, ये स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा के हेल्प से लीफ खुद के तरफ हवे में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्सॉर्ब करने का काम करता है। मतलब कि अब ये स्टोमेटा है क्या, स्टोमेटा इज अ स्मॉल पोर लाइक पार्ट विच इज़ प्रेजेंट बिलो द लोअर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। From these stomata CO2 is taken from air, मतलब के CO2 वहाँ से प्लांट को दिया जाता है। अब CO2 का एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, स्टोमेटा विच इज़ प्रेजेंट बिलो द लोअर साइड ऑफ लीफ। नाउ थर्ड यूजफुल पार्ट इज रूट। दे एब्सॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट का काम सबको पता है, वो वाटर और मिनरल एब्सॉर्प्शन का काम करता है फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट इट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। नाउ यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस की एक डायग्राम दिखाई है। अब ये डायग्राम में देखिए क्या है, स्टोमेटा ऑफ लीफ टेक CO2। अब ये जो लीफ के नीचे स्टोमेटा होता है, वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लीफ एब्सॉर्ब करता है फ्रॉम एयर एंड रूट एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल। एंड वाटर कहाँ से जाता है प्लांट के तरफ, रूट के तरफ से वाटर प्लांट को सप्लाई किया जाता है। देन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब के स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब किया, सॉइल में से रूट ने वाटर को एब्सॉर्ब किया, ये दोनों कंबाइन होके शुगर और ऑक्सीजन फॉर्म होता है। बट ये अकेले नहीं कर सकते, इसके लिए दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। अगर वहाँ पे वो प्लांट के अंदर, वो लीफ के अंदर ग्रीन पिगमेंट जो है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, वो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होना ज़रूरी है और सनलाइट एब्सॉर्ब करना भी वहाँ पे ज़रूरी है, तभी प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। अब यहाँ पे मैंने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन दी है। यहाँ पे क्या है, जो लीफ ने कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब किया था फ्रॉम एयर एंड रूट ने वाटर एब्सॉर्ब किया था फ्रॉम सॉइल, इसका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, ये दोनों कंबाइन हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सन्स एनर्जी एंड क्लोरोफिल, देयर इज शुगर फॉर्म। वहाँ पे क्या हुआ, शुगर फॉर्म हुआ, मतलब के प्लांट का फूड, शुगर इट इज़ अ प्लांट्स फूड, वहाँ पे शुगर फॉर्म हुआ प्लस वाटर फॉर्म हुआ है और वहाँ पे वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होता है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज एंड ऑल दिस प्रोसेस इज अ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन से कंडीशन नेसेसरी होती है, तो सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर चाहिए। तो ये चारों की हेल्प से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट होती है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है फिर से समझ के लीजिए, लीफ ने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब किया, रूट ने सॉइल में से वाटर को एब्सॉर्ब किया, वो दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, शुगर इज फॉर्म एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द एयर। ओके, देन यहाँ पे मैंने लास्ट में ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल लिखे हैं। ऑल ग्रीन प्लांट आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स, अलगी, ग्रीन अलगी, रेड अलगी, बैक्टीरिया सच एज साइनोबैक्टीरिया, ये सभी एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, इसके वजह से इसको ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है। तो ये हुआ हमारा आज का टॉपिक, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट, आपको मेरा ये टॉपिक कैसे लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिएगा और ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।